डार्क एज क्या होता है? ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम विचार विमर्श करेंगे डार्क एज के बारे में। सन 536 ईस्वी की एक सुबह लोग सोकर उठ गए, टाइम हो गया था, लेकिन सूरज गायब था। घरों के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। हर जगह काले बादलों के और धुएं के गुबार दिखाई दे रहे थे। आसमान में सूरज के न होने से लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। यूरोप और पूरे एशिया महाद्वीप में यह अंधेरा जो छाया था, यह उजाले में बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई महीने बीत गए, केवल अंधेरा अंधेरा, न दिन का पता चल रहा था न रात का पता चल रहा था। इसके कारण तापमान जो है वह कम हो रहा था लगातार। 15 दिन में 2.5% तापमान कम हो गया था। ठंड बढ़ने लगी थी, फसलें बर्बाद हो गई थीं। खाने के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि दुनिया का अंत निकट हो गया है। ऐसा अकाल फैल गया था कि लोग भूखों मरने लगे थे। अब वे मांस खा रहे थे, अपने पालतू जानवरों को मार मार के खा रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, मवेशी जो भी थे हमारे पास, मनुष्यों ने सबको मारकर खा लिया। फिर भी सूरज के दर्शन नहीं हुए। धीरे धीरे 18 महीने का यानी 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अंधेरा बढ़ता ही रहा। अब लोगों ने जो भूख से मर जाते थे, उनके शवों को पका पका कर खाना प्रारंभ कर दिया था। और आम लोग हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। 18 महीने बाद सूरज निकला तो, लेकिन जाड़ा नहीं गया था। वो गर्मी नहीं थी सूरज में जो 18 महीने पहले थी। इसे सामान्य होने में 10 साल का समय लगा, तब धरती का वातावरण गर्म हो पाया। यह साल सबसे ठंडा साल रहा था। इसका कारण था कि आइसलैंड में एक भयंकर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिससे निकला लावा इतना अधिक था कि सारी धरती पर काले काले बादलों के रूप में हमें अंधेरे की ओर खींच ले गया था। धीरे धीरे अंधेरा छटा और हम अपने पूर्व स्थिति में आ गए। तो इसको डार्क एज नाम दिया गया। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं अगली जो बात बताना चाहता हूँ
वह है सत्य के दुश्मन कौन कौन होते हैं। तो सत्य के दुश्मन में हम सबसे जो प्रमुख दुश्मन है सत्य का, वह है धन संपत्ति, रुपया पैसा। यह जब बीच में आ जाता है तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं, लालच आ जाता है। रुपया पैसा, धन, जमीन और पावर, यानी हमारे पास जब ताकत आ जाती है, हम बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और राज करने लायक हो जाते हैं, तब भी हम सत्य से दूर हो जाते हैं। हमारा समाज भी हमें सत्य से दूर कर देता है, क्योंकि लोगों में यह मानसिकता बन जाती है कि हम अपने को अच्छा दिखाएं, क्योंकि समाज में यदि हम अच्छा दिखेंगे तो हमारी अच्छी छाप होगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे। तो समाज को में हम अपने को अच्छा दिखाने के लिए भी सत्य से दूर, जो हम हैं ही नहीं, उन गुणों को बताते हैं कि ये हमारे अंदर है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जीन्स की जो पैंट होती है, उसमें जो आगे 2 जेबें लगी होती हैं, उसमें एक जेब के मुंह के ऊपर एक छोटी जेब होती है जो आज भी लगाई जाती है, जबकि इसका कोई काम नहीं है। इसका कारण ये है कि जीन्स की जो पैंट है, सबसे पहले वह कोयले की खदानों में मजदूरों के पहनने के लिए बनाई गई थी। खदान में कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे और फट जाते थे, जिसके कारण जीन्स का आविष्कार किया गया था और उसकी पैंट बना करके मजदूरों को दी गई थी। वे पहनते थे, कई कई दिनों तक ये पैंटें पहने रहते थे। गंदी हो जाती थी तब भी ये गंदी नहीं लगती थी। और इसमें सिक्के रखने के लिए और या कोई और छोटा पेंच या कुछ और छोटा सामान जो इधर उधर रखने से खो जाएगा, वह रखने के लिए छोटी जेब बनाई गई थी, जो आज भी जीन्स में बनाई जा रही है। अगली बात, लाल फीताशाही क्या होती है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी के कार्य से संबंधित कोई फाइल आती है तो लोग, कर्मचारी या अधिकारीगण उसको तब तक नहीं आगे बढ़ाते थे जब तक कि कुछ लाभान्वित जो पक्ष है उससे कुछ न कुछ धनराशि मिल नहीं जाती थी। तो यह घूसखोरी का एक तरीका होता था कि फाइल को हम अपने पास रोक लेते थे और जब पैसा मिल जाता था तब उसको आगे बढ़ाते थे। इसे ही लाल फीताशाही कहा जाता था। लेकिन आजकल यह लाल फीताशाही नहीं रह गई है, क्योंकि अब जो भी कार्य होते हैं इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं और हर कार्य को करने के लिए एक अवधि निश्चित कर दी गई है कि इतने दिन में आपको ये फाइल आगे बढ़ानी ही है, जिसके कारण लाल फीताशाही अब जो है नहीं रह गई है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो बादाम होती है, इसको भिगो करके खाना अच्छा माना जाता है, जिसका कारण यह है कि बादाम के जो छिक्कल जो होता है, बादाम का छिक्कल जो ऊपर का ऊपरी आवरण होता है, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। इसलिए भिगो करके और ऊपर का छिकला जो है उसको उतार करके बादाम खाने से हमें नुकसान नहीं करेगी। एक कहावत है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़।
इसका मतलब है कि तूती जो होती है वो एक वाद्य यंत्र होता है, तो जहाँ शांति होती है वहाँ तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जहाँ नक्कारे बज रहे हों, यानी नगाड़े बज रहे हों, उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है, जिसके कारण यह तूती की आवाज़ जो है यह सुनाई नहीं देती। इसको हम बंसी मान लेते हैं या एक यंत्र मान लेते हैं जो बहुत कम आवाज़ करता हो, तो कहते हैं कि नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसी प्रकार से यहाँ जहाँ बहुत कोलाहल हो रहा हो, वहाँ यदि हम कोई बात कहते हैं तो वह भी सुनाई नहीं देती है। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ बड़े बड़े लोगों का वर्चस्व हो, वहाँ छोटों की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।